हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। तो आज हम मैथ में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हम सवाल करेंगे और मैथ में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने कौन सा वाला टॉपिक पढ़ा था? क्षेत्रफल और परिमाप वाला। ठीक है, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम चालू करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो पहला सवाल है वो देखो। पहला सवाल, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई क्या दे रखा है? का योग 20 सेमी है। ऊंचाई का योग 20 सेमी है। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या दे रखी है? 6√6। तो आपको पता है कि घनाभ के विकर्ण का क्या सूत्र होता है? घनाभ के विकर्ण का सूत्र याद होना चाहिए भाई, L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 6√6 अर्थात L² प्लस B² प्लस H² बराबर 6√6। 6√6 का क्या हो जाएगा? 216। क्या हो जाएगा? 216। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास 216। ये अपन को याद रखना है। अब आपको क्या याद करना है इसमें? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का? 2LB प्लस BH प्लस HL। यही तो होता है ना, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो आपने एक सरसमी पढ़ी होगी, आपको याद हो तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रूप में आपने पढ़ी होगी। अपन यहाँ पे L प्लस B प्लस H के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, L प्लस B प्लस H का योग क्या है? 20। और L² B² H² का क्या है? 216। और अपन को ज्ञात क्या करना है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये ज्ञात करना है। 20 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 400 माइनस 216। तो क्या आएगा अपने पास? 400 माइनस 216 करेंगे तो 184। 184 सेमी स्क्वायर अपने पास आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं इसको टेलीग्राम पे सॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं डालूंगा, क्योंकि सॉल्व्ड क्वेश्चन डालने से आप क्या है, फिर वीडियो नहीं देखते हो। आप वीडियो देखो और उसके साथ साथ निकालते चलो तो आपको समझ में भी आएगा। इसलिए मैं केवल आंसर पे टिक लगा देता हूँ। ठीक है, टिक लगा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक घन की भुजा एक समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या है एक घन की भुजा। ठीक है, तो घन का विकर्ण ज्ञात करना है। घन का विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है? मुझे ये बताओ। समअभाज्य संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ये तो एक ही होगी, 2। ठीक है, समअभाज्य संख्या दुनिया में एक ही होती है, 2। 2 अंक समअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो 2 उसकी भुजा है। किसकी भुजा है? घन की। ये घन बन गया, ये घन अपना बन गया। इसकी भुजा क्या है? 2। इसकी भुजा क्या है? 2। तो इसके विकर्ण के ज्ञात करने के लिए, तो विकर्ण को ज्ञात करने के लिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2√3। तो अपने पास क्या आंसर हो जाएगा? चौथा। 4 नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? ये आप लिखते हुए चलना साथ के साथ में। L इंटू B इंटू H। ये क्या दे रखा है? 140। 140 ही दे रखा है ना भाई। ठीक है, 2 सतहों का क्षेत्रफल, जैसे 2 सतह मतलब अपन मान लेते हैं जैसे L इंटू B, तो अपने पास क्या दे रखा है? 28।
और b इंटू एच क्या दे रखा है अपने पास 20। ये मान सकते हैं ना कि दो सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 28 सेमी और 20 सेमी इसमें अपन को दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं ना। एच का मान कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी का मान रख देंगे 140/28 कर देंगे। तो 140/28 करेंगे तो 5 बार चल जाएगा। और एल का मान कहाँ से निकालेंगे अपन, एल का मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी किनारों की लंबाइयों का योग ज्ञात करना है, सभी किनारों की लंबाइयों का योग। तो किनारे कितने होते हैं घनाभ में, वो आप जब तक कमेंट करो कि किनारे कितने होते हैं भाई। तो ये कितना आ गया अपने पास 140/20 7 सेमी। तो यहाँ से अपने पास एच इंटू एल कितना आ जाएगा 35, कितना आएगा 35। अब यहाँ से बी भी निकाल सकते हैं, बी कितना आ जाएगा 140/35 4। तो एल तो कितना है अपने पास 5, बी कितना है अपने पास, एल तो कितना है 7, सॉरी एल तो कितना है 7, बी कितना है 4 और एच कितना है यहाँ से 5। ये अपन ने ज्ञात कर लिया। ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, और किनारे जैसे ये घनाभ होता है अपना, क्या होता है ये घनाभ, ऐसा ही होता है ना घनाभ, ये घनाभ हो गया। तो किनारे कितने हैं इसके, किनारे का मतलब है ये जो वॉल कितनी है इसकी, वॉल कितनी है, एक ये 2 और एक पीछे वाली 3, ठीक है, और एक ये 4। तो वॉल कितनी हुई 4। तो 4 का अपन को ज्ञात करना है। तो 4 इंटू इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना जुड़ेगा 7 4 11 5 16। तो 16 चौकी 64। ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा, किनारों की लंबाई होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है, आर क्या है 8 सेमी, और 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियाँ, और जो गोली है उसकी त्रिज्या क्या है 0.5 सेमी। तो ये तो आपने बहुत बार किया होगा कि कितनी गोलियाँ बनेगी। तो बड़े वाले आयतन का भाग दे दो 4/3 पाई r³ 4/3 पाई गोली का आयतन अपॉन गोले का आयतन अपॉन गोली का आयतन। ठीक है, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, r³ में ऊपर रहेगा 8 × 8 × 8, ये रहेगा 0.5 × 0.5 × 0.5। ऊपर 1000 ले जाओ, नीचे 25 दिया, 25 पंजे 125 कर दो, 125 को 512 से काटते हैं अपन तो 4.0 छिन्नवा अपने पास आता है, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 4000 छिन्नवा। आप काट के देख लेना भले, पर 4000 छिन्नवे अपने पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या के बराबर है, जो बेलन की त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई कितनी h, वो भी एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। गोले की त्रिज्या जैसे r मान लेते हैं तो बराबर है तीनों, ये संबंध अपन को दे रखा है। ठीक है, तो बेलन का वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1/3 है। जो बेलन के सतह का क्षेत्रफल, ये कह रहा है संख्यात्मक मूल्य मतलब वक्राकार संख्यात्मक मूल्य पूछ रहा है, मतलब बेलन के सतह का क्षेत्रफल और गोले के आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो बेलन के सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। ये तो उसका हो गया आयतन का, ये तो आयतन का हो गया। 1 सेकंड इसको काट दो, यहाँ होगा 2 पाई RH, 2 पाई और r बटा लेंगे h। ठीक है, और 1/3 4/3 पाई r³, ये किसका हो गया, ये हो गया गोले का आयतन। ये दोनों दे रखे हैं 1/3 के बराबर। ठीक है, अब ये r और h इसके बराबर है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 r। ये तो आप भी जानते होंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। ठीक है,
तो अपने पास आएगा 3/2 R बराबर 1/3। तो R का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, R का मान निकाल लेते हैं 9/2। क्या आ जाएगा, R का मान 9/2। यहाँ पे रख देता हूँ मैं 1 मिनट। R का मान क्या आ गया 9/2, इसको साफ कर देंगे। R का मान क्या आया भाई 9/2 अपने पास आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है गोले का आयतन अपन को ज्ञात करना है। गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई और 9/2 का क्यूब कर दो, 9/2 का क्यूब कर दो तो 4/3, 1 सेकंड रुको, पाई खोल देते हैं ना अपन इसको, इसमें क्या दिक्कत है। 9/2, 9/2 और 9/2, इन दो से तो ये गया, 3 से एक बार 3 बार गया, तो अपने पास पूरा टोटल बचेगा ये 9 × 27 × 108, 27 × 108 होता है क्या भाई, 9 9 81 × 243, सॉरी 243, नाम 81 होगा ना, 243 पाई/2। ये आंसर अपने पास हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जो फोर्थ वाला है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। दो अपने पास त्रिज्या दे रखी है ठोस गोलों की, W1 और W2, उनका जो वजन है वो दे रखा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके बराबर है भाई, किसके बराबर होंगे, आपको उनका अनुपात ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो जो R1 दे रखा है वो 1/2 मीटर, R1 क्या दे रखा है, R1 दे रखा है 1/2 और R2 दे रखा है 1/3। यही दे रखा है ना भाई, R1 1/2, R2 1/3, यही दे रखा है। पहले गोले का आयतन W1 दे रखा है और दूसरे गोले का आयतन W2, तो इसमें रख दो बस 4/3 पाई और 1/2 का क्यूब, 4/3 पाई और 1/3 का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा 1/27, तो 27/8, ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु और गोला, एक शंकु और गोला है, दोनों समान त्रिज्या के हैं। शंकु और गोला दोनों समान त्रिज्या के हैं। ठीक है, और समान आयतन रखते हैं, इनका आयतन समान है। तो गोले के व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात, इसमें भी अनुपात पूछ रहा है। शंकु और गोला, तो शंकु का आयतन, यही तो कह रहा है अपन से, दोनों के आयतन समान है। ये तो शंकु का आयतन, शंकु, और एक गोले का आयतन, गोला, गोला। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R²H, यही तो होता है शंकु का आयतन, और गोले का 4/3 पाई R³। अब त्रिज्याएँ दोनों की समान दे रखी है, त्रिज्याएँ दोनों की समान दे रखी है, तो इस R से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 R। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो इधर तो बचेगा H और इधर क्या बचेगा 4R, यही तो बचेगा H और इधर बचेगा 4R। ठीक है, व्यास पूछ रहा है, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2R, यही तो होता है व्यास 2R। ठीक है, ये पूछ रहा है हमें व्यास और ऊंचाई का अनुपात, व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या आ गया अपने पास 1/2। क्या आ गया अपने पास 1/2। कैसे लेकर गए इसको, 2R को इधर ले गए, H को इधर लिया है। ठीक है, H को यहाँ पे लिया है इसको, और इसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, ये तो हुआ, तो अपने पास सही आंसर आ गया 1/2, 1/2। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है। ठोस लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। ठीक है, R बराबर कितनी दे रखी है, जल्दी जल्दी करेंगे अब इन सवालों को फटाफट। R बराबर क्या दे रखा है 7 सेमी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है 968 सेमी स्क्वायर। क्या दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवर्तीय बेलन का आप लिख लेना 2πr और R + H होता है। क्या होता है 2πr और R + H होता है।
ये क्या दे रखा है 968। अपन को ज्ञात करनी है बेलन की ऊंचाई, एच ज्ञात करनी है। आर दे रखा है अपने पास 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस एच 968। इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 22 से इसको काटते हैं, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 22 चौक 88, 44 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 22 बार। अब एच में से 22 में से 7 गया तो कितना बचेगा 15। एच बराबर क्या आ जाएगा 15 सेमी, क्या आ जाएगा 15 सेमी। अगर आपके कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। अगर आपको पूरी क्लास में डाउट हो तो पूरी क्लास भी दोबारा मैं रिकॉर्ड करवा दूँगा, तो दोबारा मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। आपको डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन आप पूछो तो सही, आप कोई पूछते नहीं हो इसलिए। 2 भारी व्यास वाले खोखले गोले दे रखे हैं 4 सेमी और 8 सेमी, इनको गलाया जाता है और 8 सेमी व्यास के आधार वाला 8 सेमी व्यास के आधार वाला एक ठोस शंकु, ये व्यास है भाई, है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है यहाँ पे। ये क्या है व्यास और ये भी क्या है व्यास, ठीक है। 4 सेमी और 8 सेमी, तो 4 सेमी और 8 सेमी व्यास है तो 2 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या होगी जो दोनों गोलों की, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या होगी वो 4 सेमी होगी। अब क्या है, ये शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इनको गलाया जाता है। तो गलाने पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, गलाते हैं या उनको मिक्स करके कोई नई चीज़ बनाई जाती है, धातुओं को मिक्स करके नई चीज़ बनाते हैं, तो उनके लिए हमेशा आयतन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, आयतन का। अब ये कह रहा है कि जो बाहरी व्यास वाला आधार है ना, तो 4/3 पाई और r³, तो r³ को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, r³ माइनस r³। यहाँ पे 2 त्रिज्या दे रखी है भाई अलग अलग, ठीक है। और इधर 1/3 पाई और r, इधर r ये वाला ले लेते हैं अपन, इधर r ये वाला ले लेते हैं, स्क्वायर h अपन को निकालना है। आपके सवाल समझ में आ गया होगा। 4/3 पाई r³ में जैसे r ये 4 का क्यूब कर दो 64, 2 का क्यूब करो 8 बराबर 1/3 पाई का पाई और r² यहाँ पे करेंगे तो 16 इंटू h। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 16 कट गया 4 बार। 64 में से 8 गया तो कितना बचेगा 56 बचेगा। 56 से h कितनी बार कटेगा, 56 से 14 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 14 बार, ठीक है। तो 14 आंसर इसमें आ जाएगा अपने पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलनाकार खंभा है, उसका वक्र पृष्ठ कितना है 264 वर्ग मीटर। एक बेलनाकार खंभा है, उसका वर्ग पृष्ठ कितना है 264 सेंटीमीटर, 264 वर्ग मीटर। इसका आयतन भी दे रखा है, तो खंभे की लंबाई कितनी है, खंभे की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो 2 पाई RH अपन को दे रखा है, 2 पाई RH, 2 पाई R और H अपन को दे रखा है 264। यहाँ से R और H निकाल सकते हैं, R और H और 264, 2 इंटू 22, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 22 से कटेगा 1 बार, फिर यहाँ पे बचेगा 2 बार, ये कटेगा 6 बार। तो RH का मान क्या आ जाएगा 42। R बराबर क्या हो जाएगा 42/H। अब ये कह रहा है इसका आयतन, आयतन क्या दे रखा है, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर H होता है, ठीक है। तो पाई और r की जगह क्या रख देंगे 42/2/H। एक H से एक H यहाँ पे कट जाएगा, एक H से एक H कट जाएगा, 22/7 42/H इंटू 42 बराबर 1848, यही बचेगा ना।
7 से 42 कटेगा 6 बार, ठीक है। 6 से ये कटेगा 3 बार, फिर 0, फिर 8 बार, फिर 22 से ये कटेगा 22 और 18 बार, फिर वापस इसको 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा ये 14 बार और ये 6 बार। अब ये बहुत बार कट गया है तो अपन इसको हल कर देते हैं। h बराबर क्या आएगा, h बराबर रुको, इसमें काटने में थोड़ी दिक्कत हो गई, 1 सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अपन यहाँ से डायरेक्ट 22 से इसको काटते हैं। 22 एकम 22, 22 पंजे 110, 22 छिक्की 132, 154, 8 बार, 8 बार में 176, 176 और 4 4 8, 88, ठीक है। ये तो अपने पास बच रहा है। 7 6 बार, 6 से फिर इसको काट दिया 3 बार और ये कट गया 44 बार, ये कट गया 21 बार, ये कट गया 22 बार। तो h बराबर 21 दिया। यहाँ पे ये 22 बार कटेगा, 22 तिया 66 हो जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। h बराबर 3 आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। क्या आएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। तो इसका भाग जाएगा ना इसमें, 22 से 22 कट जाएगा, ये 22 बार कटेगा, 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 करते 3 अपने पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। 12 मीटर चौड़ा, 9 मीटर लंबा और 8 मीटर ऊंचा है। तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं, एक कमरा कैसा होगा, घनाभाकार ही होगा। कौन सा होगा, घनाभाकार। घनाकार भी होता है लेकिन इसमें तीनों भुजा समान नहीं दी ना, तो घनाभाकार मानेंगे। अब जो बांस रखा जाएगा वो आपको पता है, इस कोने से इस कोने तक रखा जा सकता है। सबसे लंबा बांस यही तो रखा जाएगा। जैसे एक कमरा हो तो कमरे में सबसे लंबा बांस एक कोने से दूसरे कोने तक ही तो रखा जाएगा, जो इसका क्या होगा, विकर्ण। क्या होगा इसका, विकर्ण। तो यहाँ पे अपन विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, √L² B² + H²। क्या आएगा अपने पास, 144 + 81 + 64, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 14, 145, 144 दूनी 228, 289, 289 अपने पास बनेगा। 289 काय का होता है, 17 का। तो अपने पास आ जाएगा 17 मीटर का बांस सबसे लंबा रखा जा सकता है। कितने मीटर का बांस सबसे लंबा रखा जा सकता है, 17 मीटर का बांस सबसे लंबा रखा जा सकता है। सॉरी। अब अगला सवाल, एक घनाभ की विमाएँ दे रखी है, 60 सेमी, 54 सेमी और 30 सेमी। घनाभ के अंदर 6 सेमी के कितने घन रखे जा सकते हैं। अब घनाभ के अंदर, जैसे ये घनाभ है, मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये घन रखे जाएंगे, घन इसके अंदर रखे जाएंगे, इसके आयतन के अंदर रखे जाएंगे। किसके अंदर रखे जाएंगे, इसके आयतन के अंदर। तो इसके आयतन के अंदर रखे जा रहे हैं ये घन, जो ये घन रखे जाएंगे इसके आयतन के अंदर रखे जाएंगे, ठीक है। आपको समझने के लिए मैंने बना दिया। तो एक घनाभ, तो दोनों के इधर घनाभ का आयतन और इधर घन का आयतन, L × B × H, 60 × 54 × 30 और नीचे 6 × 6 × 6। 6 से ये कटेगा 10 बार, 6 से ये कटेगा 9 बार और 6 से ये कटेगा 5 बार। कितना आ जाएगा, 450। कितने घन रखे जा सकते हैं,
450 घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है, दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 20% की, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या आयतन होता है बेलन के आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बार अगर आर में वृद्धि होती है तो एक बार अपन आर की वृद्धि चेक करेंगे, और एक बार एच में वृद्धि होती है तो अपन एच की वृद्धि चेक करेंगे। तो आर में वृद्धि कितनी होती है? 20%। तो आयतन में कितनी होगी? तो यहाँ सक्सेसिव लग जाएगा अपना 20 + 20, और ये प्लस में तो 20 × 20/100। 20 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो 44%। तो यहाँ वृद्धि हो गई 44%। तो क्या हो गई? यहाँ पे वृद्धि हो गई। किस में हो गई? ये तो त्रिज्या में कितनी हो गई? 44%। अब ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई? तो ऊंचाई में फिर से अपन क्या लगा देंगे? 20, और जो कि 44 तो हो ही गई है। ठीक है, तो 44 × 20/100। 20 से कट जाएगा 5 बार, और इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 64, और इसको काटोगे तो 8.8 आ जाएगा। 64 + 8.8 कितना हो जाएगा? 72.8। तो 72.8%। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 44 आ गया, अब यहाँ से 20 और 44, इससे सक्सेसिव लग जाएगा, जो 72.8% अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि हो रही है 2 बार। कितनी बार हो रही है? वृद्धि 2 बार हो रही है। एक बार त्रिज्या में हो रही है, एक बार क्या किस में हो रही है? ऊंचाई में। और जब त्रिज्या और ऊंचाई में वृद्धि होती है तो आपने वो सवाल पढ़े होंगे, जैसे कि आप जानते हो कि एक बार एक दुकानदार कर्मिक छूट देता है। जैसे कर्मिक छूट उसने कोई किसी वस्तु पे 10% दे दी और 20% दे दी, तो अपन उसको करते हैं 10% और 20% जब छूट दे देता है तो लगातार छूट देता है, या अपन ऐसे कह देते हैं कर्मिक छूट देता है 10%, 20% और 30%, तो अपन उसको करते हैं ना 10%, 20%, फिर उसके साथ जो छूट आती है उसको 30% के साथ। तो वैसे ही ये सवाल अपना होगा। इसके बाद 20 सेमी व्यास का एक गोला है, 20 सेमी एक व्यास का एक गोलार्ध है। ठीक है, इस गोलार्ध में यदि शंकु के पेंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर हो, शंकु के पेंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर है, तो शंकु के पेंदे के व्यास, पहले गोलार्ध का व्यास कितना है अपने पास? 20 सेमी। कितना है? 20 सेमी। अब शंकु के पेंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर है, अर्थात शंकु के पेंदे का व्यास भी कितना है? 20 सेमी। शंकु की ऊंचाई पेंदे की व्यास की दुगनी हो, शंकु की ऊंचाई पेंदे की व्यास की दुगनी है, अर्थात शंकु की ऊंचाई क्या है? पेंदे के व्यास की दुगनी, तो 40। h बराबर क्या आ गया? 40। ठीक है, तो दोनों पिंडों का सम्मिलित आयतन कितना होगा? दोनों पिंडों का जोड़ के अपन को सम्मिलित आयतन ज्ञात करना है। तो इससे त्रिज्या क्या होगी? 10 सेमी। यह तो व्यास है ना, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? 10 सेमी। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब जो गोलार्ध है उसका अपन, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, 2/3 पाई r³, इसका आयतन अपन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन ज्ञात करेंगे 2/3 × 22/7 और 10 × 10 × 10, कितना आ जाएगा? बताना भाई, कितना आएगा? ऐसे करो, इसमें पाई में आंसर आ रहा है ना, पाई में अपने पास ऑप्शन दे रखा है, तो पाई को पाई में रहने दो, पाई को चेंज अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 2000/3 पाई, 2000/3 पाई अपने पास आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि शंकु के पेंदे का व्यास गोले के, शंकु की ऊंचाई क्या आ जाएगी अपने पास? 40 सेमी, क्योंकि पेंदे के व्यास की दुगनी है, और शंकु की त्रिज्या क्या आ जाएगी? 10 सेमी, क्योंकि दोनों के व्यास बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई को पाई के हिसाब से रहने देते, 10 × 10 × 40, तो ये आ जाएगा 4000/3 पाई। कितना आ जाएगा? 4000/3 पाई। तो 2000/3 + 4000/3 22 में रहेगा, पाई का ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2000 पाई अपने पास।
टोटल क्या आ जाएगा 2000 पाई। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड वाला। यदि एक लंबवर्तीय शंकु दे रखा है, एक लंबवर्तीय शंकु दे रखा है, इसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाती है। अब ये भी वैसे ही सवाल है जो अपन ने अभी किया था ना, वो का वही सवाल है। तो कुल आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, कुल आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो लंबवर्तीय शंकु दे रखा है, पिछले वाले में बेलन दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है, लंबवर्तीय शंकुल। लंबवर्तीय शंकुल का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें 10% दी जाती है, तो 10 + 10 प्लस ये तो आर में वृद्धि हो जाएगी, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, तो आ जाएगा अपने पास 21, यही आएगा ना 21। ठीक है, उसके बाद जब ऊंचाई में करेंगे अपन, तो 10 + 21 + 21 + 10 × 100, ये 10 से 10 बार 2.1, 31 2.33.1 33.1% इसमें वृद्धि आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट सवाल था। और अपना ये क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो अपना ये क्षेत्र मिति खत्म होता है, क्षेत्र मिति वाला टॉपिक खत्म होता है। क्षेत्रफल और परिमाप मैंने पहले पढ़ा दिया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आज टॉपिक करवा दिया। तो अपना ये जो क्षेत्र मिति का टॉपिक है ये पूरा खत्म होता है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई फॉर्मूला चाहिए, तो आप मुझे संपर्क कर लेना, मैं आपको फॉर्मूले दे दूंगा। और आपको और सवाल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं और सवाल भी आपको दे दूंगा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इन सबको तैयार कर लेना। और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको तैयार कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो अगली बार हम त्रिकोणोमेट्री साइन थीटा कोस थीटा वाला लेंगे। ठीक है, थैंक यू।